यार कैसे हैं आप? आज सुबह सुबह मेरे एक जान पहचान वाले फ्रेंड हैं, बड़े मायूस से मिले। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोले यार बड़ा बुरा हुआ। वो कोई कमेटी अमेटी डालते होंगे और उनके 8-10 लाख रुपए कोई जो ऑर्गेनाइज़र होगा वो लेके भाग गया। आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे नहीं, कमेटी में क्या होता है, लाइक इट्स कुछ लोग मिल के आपस में एक रकम तय कर लेते हैं और हर महीने आपको उसको जमा करना। फॉर एग्जांपल जैसे 1 लाख रुपए की कमेटियाँ हैं और 20 लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो 5000 रुपीज़ एवरी मंथ यू हैव टू पे। तो जैसे फर्स्ट मंथ में 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। अब जैसे किसी एक बंदे को जिसको ज़रूरत है वो बोलेगा कि ठीक है आप मुझे दे दो 70,000 में, तो 70,000 में उसको मिल गया, नहीं 30,000 रुपीज़ उसको लॉस में पड़ा और बाकी लोगों को 3500 रुपीज़ शेयर आ गया। ऐसे करते करते पूरे 20 महीने हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आपने 70,000 80,000 ऐसे चुकाए और आपको बदले में 1 लाख मिल जाएगा। बेसिकली ये क्या होता है, जान पहचान और ट्रस्ट पे ज़्यादातर चलता है, तो इट्स इलीगल। बट आपस में ऐसा एक छोटा सा माहौल बना हुआ है समाज में कि लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक, किसी को आधी रात को पैसा चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, गरीब आदमी, बैंक तो देगा नहीं, कोई किसी की मदद करता नहीं है और हर किसी के पास सोना या ऐसा नहीं होता कि जग के गिरवी रख के ऐसा आ जाए। इतने सीधे सरल सज्जन आदमी है और वो कभी अपने ऊपर ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करते हैं। सोचो उन्होंने जोड़ा, 20 महीनों तक उन्होंने इंतजार किया और इस महीने उनको पैसा मिलना था। जब व्हेन ही वेंट देयर तो दैट ऑर्गेनाइजर वाज रन अवे। मुश्किल है। हम क्या कर सकते हैं इस केस में कि पहला ये कि क्या होता है, ट्रस्ट धीरे धीरे करके आदमी लोग ट्रस्ट बनाते हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि आपको धोखा वो देगा जो आपके करीब होगा, जो दूर बैठा होगा उससे तो आप बच के रहेंगे, वो आपको क्या धोखा देगा। तो अगर आपको मेरे हिसाब से इन चीज़ों में आपको अवॉइड करना चाहिए और इससे अच्छा है कि आप एक आरडी शुरू करें, एक डिसिप्लिन लाएं। अगर पैसे आपको से नहीं जुड़ते हैं तो बेस्ट है कि आप बैंक से पहले लोन ले लें और फिर उन लोन को आप चुकाते रहेंगे, अपने आप आपकी सैलरी से कट के पैसा जाता रहेगा। दिस वे यू कैन सेव द मनी। और आपका और लॉन्ग टर्म बजट है कि आप एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप किसी छोटे छोटे जो 30 गज 50 गज 100 गज कैसे प्लॉट होते हैं, आप रादर वो ले लीजिए और वहाँ किस्तें चुकाइए। दुनिया में कुछ भी इधर से उधर हो जाए, 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपके हमेशा सेफ़ होती हैं, जैसे सोना, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड मेटल्स में। दूसरा ज़मीन के दाम हमेशा बढ़ते हैं, कभी घटते नहीं है। फ्लैट में भले ही आपको टूट फूट करके और या सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस लगते रहते हैं, बट ज़मीन के भाव हमेशा बढ़ते ही हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े उस ज़मीन को बेच के आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। और तीसरा एफडी आज भी एक सीधा और सरल और सेफ सबसे मोड है, ताकि इन सब चक्करों में नहीं पड़ा। मुझे रियली इतना दुख हो रहा है कि मैं उनकी कुछ मदद भी नहीं कर सकता और वो मतलब कभी कभी 2 रुपये नहीं खर्च कर देते, वो सिगरेट शराब लड़की इन सब से दूर दूर। और सोचो 20 महीने उन्होंने इंतजार किया होगा और 10 लाख रुपए उनके एक झटके में चले गए। एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। लोग डर के मारे पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं कि पुलिस वाले उनसे पूछेंगे आपका पैसा कहाँ से आया। पुलिस को अथॉरिटी नहीं है कहाँ से आया, वो इनकम टैक्स का है, बाकी डिपार्टमेंट का काम है मालूम करना किसी ने आपको धोखा दिया है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मनी। आप सोचो 20 महीने तक बंदा आपके साथ बैठता रहा, उठता रहा, जाता रहा, आप जैसे कितने जैसे लोग होंगे कि उन सबको उसने धोखा दिया, पैसा लेके भाग गया। हो सकता है उसकी मजबूरी भी रही होगी, बट ऐसा नहीं होता ना कि एक ही बंदे के लास्ट के बच्चे उसी के लिए लेके भाग गया, वो ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। देयर इज रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आप जाके बात करें, डरे नहीं ऐसे केसेस में। और प्लीज़ मेरी आप सबसे विनती है कि इन सब चीज़ों में क्विक मनी और सेफ मनी, इन चीज़ों के चक्करों में नहीं पड़ें। हमारी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, बैंकिंग प्रणाली जो बनी हुई है, जो RBI की जो चीज़ें बनी हुई है, आप उनमें विश्वास करें और बैंक के पास जाएँ, लोन लें, किस्तें चुकाएँ। इससे अच्छा है आप 10 लाख का पर्सनल लोन ले लो और किस्तें चुकाते रहो, आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया, उस पैसे को आप FD करा दो। राइट, ये भी एक तरीका है। छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी लोग इन चक्करों में ना पड़ें कि कमेटी का चक्कर और बंदा पैसे लेके रफू चक्कर।